हरे कृष्णा। कहते हैं दीपावली की रात जब हर घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत होता है, उसी रात एक ऐसी देवी भी प्रकट होती है जिनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठते हैं। जब धरती पर अधर्म अपनी हद पार कर लेता है, जब असुर देवताओं पर हावी हो जाते हैं, तब स्वयं आदि शक्ति माँ काली जागृत होती है। आज की इस कहानी में आप जानेंगे माँ काली का जन्म कैसे हुआ, किस असुर का अंत करने हुए आई थी, क्यों उनके रूप को भीषण कहा गया और आखिर कैसे भगवान शिव ने उनके क्रोध को शांत किया। तो चलिए दीपों की इस पावन रात में सुनते हैं माँ काली की वह पावन महाकथा, जो सिर्फ कथा नहीं बल्कि शक्ति का साक्षात अनुभव है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माँ काली अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रक्तजीव नाम का एक असुर था, शक्तिशाली, अहंकारी और अत्याचारी। उसका वरदान था कि उसके शरीर से जितना भी रक्त भूमि पर गिरेगा, उतने ही नए रक्तजीव उत्पन्न हो जाएंगे। देवताओं ने कई बार उस पर आक्रमण किया, पर हर बार जितना उसका रक्त गिरता उतने ही असुर और बन जाते थे। तब पूरा स्वर्गलोक भयभीत हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, चारों दिशाओं में भय फैल गया था। तब देवताओं ने त्राही त्राही करते हुए माँ दुर्गा का ध्यान किया। तब माँ दुर्गा प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाता है तब शक्ति अपना रूप बदलती है। इतना कहकर उन्होंने अपने कपाल से एक अग्नि ज्वाला जैसी ऊर्जा प्रकट की और उस ज्वाला से प्रकट हुई माँ काली। काले रंग का रूप और गले में नरमुंडों की माला, लाल रक्त की जिह्वा बाहर निकली हुई, हाथों में खड्ग और त्रिशूल लेकर आई और आंखों में क्रोध की ज्वाला। धरती थरथराने लगी, आकाश फटने लगा। माँ काली ने जैसे ही युद्ध भूमि में प्रवेश किया, असुरों का संहार आरंभ हो गया। माँ जिस दिशा में गई वहाँ केवल विनाश था। रक्त जीव के जितने भी कण भूमि में गिरे, माँ ने अपनी जिह्वा फैलाकर उन्हें पी लिया, ताकि कोई नया असुर जन्म न ले सके। इस तरह उन्होंने एक एक असुरों का अंत किया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी भयभीत हो उठे थे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, माँ का क्रोध और भयंकर होता गया। वो बेकाबू होकर सब कुछ नष्ट करने लगी। असुरों के साथ साथ युद्ध भूमि, वन, पर्वत सब कुछ अंत करने लगी। देवता चिंतित हो उठे, अब कौन शांत करेगा इस प्रलयकारी शक्ति को। तब स्वयं भगवान शंकर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माँ काली अपने ही रुद्र रूप में संसार को विनाश की ओर ले जा रही है। तब शिव समझ गए और कहने लगे, अब इन्हें केवल प्रेम ही रोक सकता है। तब भगवान शिव माँ काली के मार्ग पर लेट गया। माँ काली युद्ध में तुलीन थी। जब उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने आराध्य पर पांव रख चुकी है। वो ठिठक गई, उनका क्रोध शांत हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी जिह्वा बाहर निकाली। यह संकेत था पश्चाताप का, विनम्रता का। उस पल धरती थम गई। देवताओं ने जय घोष किया, जय माँ काली, जय आदिशक्ति। कहते हैं दीपावली की अमावस्या की रात माँ काली इसी कारण पूजी जाती है, क्योंकि उसी रात उन्होंने अंधकार को निगलकर प्रकाश की रक्षा की थी। माँ लक्ष्मी धन और समृद्धि देती है, पर माँ काली देती है शक्ति, साहस और सुरक्षा का कवच। इसीलिए दीपावली की रात जब आप दीप जलाएं तो एक दीपक माँ लक्ष्मी को और एक दीपक काली के नाम भी जलाएं, क्योंकि जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश से पहले शक्ति की आवश्यकता होती है, और वह शक्ति है माँ काली ही। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।